महाराष्ट्र में भारी बारिश से हाहाकार। कोंकण इलाके में फंसे करीब 6000 रेल यात्री। रत्नागिरी के लिए 2 और एनडीआरएफ की टीम रवाना। नागपुर सहित पूरे विदर्भ में अगले 48 घंटे में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। कोल्हापुर में पानी के तेज बहाव में फंसे 2 युवकों में से एक बहा, बाल बाल बची दूसरे की जान। चंद्रपुर में उफनते नाले से एक युवक का रेस्क्यू। आसपास मौजूद लोगों ने बहते युवक को बचाया। वायरल हो रहा वीडियो। अकोला में भारी बारिश, बादल फटने जैसी तबाही। मोरना नदी में उफान। नेशनल हाईवे पर बने पुल का हिस्सा बहा। पुणे में भारी बारिश की वजह से दर के पहाड़ भीमा शंकर इलाके में हाईवे पर मलबा गिरने से रास्ता पूरी तरह बंद। मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बन रहा है लो प्रेशर एरिया। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में भी बाढ़ का कहर। स्थानीय लोगों ने बचाई बाढ़ में डूब रहे युवक की जान। गोरखपुर में समंदर बनी सड़कें, पानी में तैर रहा है घरों का सामान। धरने पर बैठे सरकार से मदद की लगा रहे गुहार। भारी बारिश की वजह से पानी पानी हुआ फिरोजाबाद शहर। पानी में डूबी पुलिस चौकी। सरकारी अस्पताल में भी जल भराव। जैसलमेर में जमकर बरसे बादल। रेगिस्तानी इलाके की गलियों में भरा पानी। तैरती नजर आए स्कूटी और मोटरसाइकिल। दरभंगा में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना से बनी गांव की मुख्य सड़क जलमग्न। बाढ़ के बीच घरों में फंसे लोग, नाव के सहारे चल रही है जिंदगी। तेलंगाना के कृष्णा नगर में मनेरू प्रोजेक्ट के 12 गेट खोले गए। भारी बारिश की वजह से ओवरफ्लो हुआ बांध का पानी। कर्नाटक के शिवमोगा में पिछले 2 दिनों से हो रही है मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में भरा पानी। चमोली में बारिश का कहर। हाईवे के पास बह रही है धौली गंगा। लगातार बरसात से सड़क धंसने की आशंका। जम्मू कश्मीर में बारामूला के सोपोर इलाके में एनकाउंटर। 2 आतंकी ढेर। सर्च ऑपरेशन जारी। छपरा में पकड़ा गया आतंकियों का मददगार। जम्मू से आई एनआईए और एटीएस ने अरमान नाम के एक शख्स को किया गिरफ्तार। अरमान पर आतंकियों को हथियार सप्लाई में मदद करने का आरोप। अदालत ने 4 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर जम्मू भेजा। सुकमा में पुलिस ने एक वारंटी नक्सली को पकड़ा। हत्या, लूट और आगजनी के कई मामलों में थी तलाश। औरंगाबाद में पुलिस ने हार्डकोर नक्सली पप्पू यादव को किया गिरफ्तार। पडिरिया के मुखिया को दिन दहाड़े मौत के घाट उतारने का आरोप। कई अन्य मामलों में भी आरोपी। तेज हुआ खेती कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन। जंतर मंतर पर किसान संसद की शुरुआत। कानून वापसी पर अड़े हैं किसान। राकेश टिकैत बोले, सांसदों को उठानी होगी अन्नदाता की आवाज। मेंबर पार्लियामेंट किसान की आवाज नहीं उठाएगा, वो किसी भी पार्टी का होगा, उसका विरोध होगा, उसके क्षेत्र में विरोध होगा उसका। किसान संसद में किसानों ने कृषि कानूनों पर की चर्चा। सरकार के रवैये पर जताई नाराजगी। किसानों की संसद में बने 3 स्पीकर और 3 डिप्टी स्पीकर। हर किसी को मिला 90 मिनट का वक्त। सिंगू बॉर्डर से बसों में भरकर जंतर मंतर पहुंचे 200 किसान। दिल्ली पुलिस की गाड़ी ने किया स्कॉट। किसान संसद के लिए जंतर मंतर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हर एक आंदोलनकारी को दिया गया है पहचान पत्र। खेती कानूनों को लेकर संसद में घमासान। विपक्ष के हंगामे के बीच नहीं चल सकी संसद की कार्रवाई। खेती कानूनों को लेकर संसद परिसर में कांग्रेस सांसदों का धरना। राहुल गांधी ने अगुवाई की। सरकार की एक क्रूरता की खिलाफ सारे हिंदुस्तान के किसान एकजुटता दिखा रहे हैं और सारे हिंदुस्तान के किसानों के चलते हम भी उनके साथ आए। सरकार ने एक बार फिर दिया किसानों को बातचीत का न्योता। कृषि मंत्री बोले, बताएं क्या है कानून से दिक्कत। किसानों की समस्याओं से संबंधित अगर बिल में कोई आपत्ति है तो सरकार चर्चा करने को तैयार है। किसानों पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी के बयान पर बड़ा बवाल। विपक्ष से लेकर किसान तक आग बबूला। 28 जनवरी को आपने देखा कि किस तरह से किसान दिल्ली में घुसे और आंदोलन किया। फिर किसान आप उन लोगों को बोले मगर नहीं है। मीनाक्षी लेखी के बयान पर राकेश टिकैत का पलटवार। कहा, देश के 80 करोड़ किसानों का हुआ अपमान। यहाँ पे सड़क पर बैठे हमारा घर नहीं, दर नहीं, टेंट लगा के बांस के उसमें लग रहे, तो उनको तो हम मवाली दिखे हैं।
दिखे, बड़े लोग हैं वे, उन्हें हम छोटे लोग मवाली दिखते हैं। किसान झोंपड़ी में रह रहा ना 8 महीने से, तो उनको मवाली दिखते हैं। राज्यसभा में जासूसी कांड पर जबरदस्त हंगामा। टीएमसी सांसद ने संचार मंत्री के हाथ से छीनी स्टेटमेंट की कॉपी, फाड़कर उपसभापति की ओर फेंका। टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने छीनी आईटी मंत्री के हाथ से बयान की कॉपी, बीजेपी ने बताया शर्मनाक। हंगामे के बीच जारी आईटी मंत्री ने जारी रखा बयान, लेकिन पूरी नहीं कर पाए अपनी बात। सत्ता पक्ष के अंदर जिस प्रकार का गुरूर और अहंकार है जो मंत्री महोदय की जुबान से निकला, आज जो कोई भी था अंदर आहत और चोटिल था। जासूसी कांड को लेकर विपक्ष पर बीजेपी का पलटवार। मीनाक्षी लेखी बोली, कुछ लोग फेक न्यूज के जरिए बिगाड़ रहे हैं देश की छवि। फोन टैपिंग को लेकर विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी का बयान, कहा एनएसओ और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी लिस्ट को बताया है गलत। जासूसी कांड के खिलाफ देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन। लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प। लखनऊ में गिरफ्तार किए गए यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राजभवन तक निकालने वाले थे मार्च। रांची में राजभवन के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कहा देश में लोकतंत्र की हत्या। आज पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष की कमान संभालेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। कार्यक्रम के लिए कैप्टन अमरिंदर को भी भेजा न्योता। कैप्टन को भेजे न्योते में भी सिद्धू का शक्ति प्रदर्शन, 52 विधायकों से करवाए दस्तखत। सिद्धू की ताजपोशी में कैप्टन के पहुंचने के आसार कम, कार्यक्रम से पहले कर सकते हैं शक्ति प्रदर्शन। कल अमृतसर में कांग्रेस के नेताओं से मिले सिद्धू, मीडिया से बनाए रखिए दूरी। चंडीगढ़ नहीं पहुंच पाए सिद्धू, रद्द की गई विरोध रैली। अमृतसर में व्यस्त रहे पंजाब कांग्रेस के नए बॉस। 26 जुलाई को दिल्ली पहुंचेगी ममता बनर्जी। 28 जुलाई को प्रधानमंत्री से करेंगी मुलाकात। सोनिया गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं से भी मिलेंगी ममता बनर्जी। कहा राकेश टिकैत ने किसान संसद के लिए भी दिया है न्योता। दिल्ली सटे यूपी के इलाकों में चला योगी का बुलडोजर, जल शक्ति सिंचाई विभाग की जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। मदनपुर खादर में यूपी की जमीन पर बन रहे रोहिंग्या कैंप, सुबह 4 बजे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर कांग्रेस का प्रदर्शन, सीहोर में निकाली साइकिल रैली। मध्य प्रदेश में जागरूकता से जनसंख्या नियंत्रण की तैयारी। नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने कहा जरूरी नहीं है कानून। कौशाम्बी में केशव प्रसाद मौर्य ने किया 41 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास। रेलवे फ्लाईओवर के साथ चित्रकूट से कौशाम्बी को जोड़ने वाला पुल की सौगात। झारखंड के मंत्री सत्यानंद भोक्ता का रामगढ़ दौरा। 1 करोड़ 37 लाख से ज्यादा की योजनाओं का किया शिलान्यास। जूते पहनकर आरती करने पर फंसे मंत्री। अरगोई मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण की तैयारियां तेज। 30 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम से उतरने की तैयारी में रिपब्लिकन पार्टी। रांची में प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ शिकायत। 15 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप। दैनिक भास्कर मीडिया ग्रुप पर इनकम टैक्स का छापा। भोपाल, जयपुर और अहमदाबाद में छापेमारी। जम्मू कश्मीर में देशद्रोही कर्मचारियों पर गिरेगी गाज। जल्द ही कुछ और लोगों के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई। 5 किसानों की रिहाई के बाद खत्म हुआ बलदेव सिंह सिरसा का आमरण अनशन। डिप्टी स्पीकर की गाड़ी पर पथराव के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। राजगढ़ में अम्माल की खुदकुशी के मामले में वेयर हाउस के मैनेजर सहित 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। नौकरी से निकाले जाने के बाद सुसाइड नोट में लगाया था प्रताड़ना का आरोप। झारखंड के लोहरदगा में माओवादियों की साजिश नाकाम। सीआरपीएफ और पुलिस ने निष्क्रिय किए 2 शक्तिशाली कैन बम। पाकिस्तान से संचालित अंतर्राष्ट्रीय ड्रग मॉड्यूल का भंडाफोड़। जम्मू में 14 करोड़ रुपए की हेरोइन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। कुंभ कोरोना जांच फर्जीवाड़े में पहली गिरफ्तारी। आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए मैक्स और दोनों लैब के बीच मीडिएटर का काम करने वाले आशीष वशिष्ठ को पुलिस ने पकड़ा। कोडरमा जिले में कौशल विकास योजना के नाम पर ठगी करने वाले 2 लोग गिरफ्तार। 45 लाख रुपए लेकर फरार हुए थे दोनों। जलपाईगुड़ी के रिहायशी इलाके में हाथी का शव मिलने से हड़कंप। करंट लगने से मौत का अंदेशा। फतेहपुर में बुजुर्ग दंपति के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। तस्वीरों में बुजुर्गों को पीटती नजर आई एक महिला। जमीन पर लेकर चल रहा था विवाद। हिसार के हांसी में
एशियन पब्लिक स्कूल के संचालक और कोचों पर 10वीं के छात्र को यातनाएं देने के मामले में केस दर्ज। भिवानी के अस्पताल में चल रहा इलाज। जोधपुर में रिटायर्ड बैंक कर्मचारी की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। 5 महीने पहले सीवरेज में मिला था अधजला शव। आपसी रंजिश में गई वारदात। मेरठ में 10 दिन पहले जेल से छूटकर आए कुख्यात बदमाश उधम सिंह फिर गिरफ्तार। बैंक कर्मचारी को धमकाने का आरोप। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सरशाह सुलेमान हॉल में युवक ने फांसी लगाकर दी जान। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। प्रयागराज में बालू माफिया पर खनन विभाग का शिकंजा। 10 लाख रुपए बालू जब्त। अतीत गैंग के गुर्गों पर अवैध रूप से भंडारण का शक। कोलकाता में फर्जीवाड़ी के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। फर्जी नगर निगम अधिकारी बनकर दुकानदारों से कर रहा था वसूली। आजमगढ़ में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला। युवती की हत्या के आरोप में उसके 2 चाचा सहित 3 लोग गिरफ्तार। आरा में बच्चों के अमरूद तोड़ने के विवाद में 2 गुटों में हिंसक झड़प। महिला समेत 8 लोग बुरी तरह से जख्मी। दिल्ली में पैथोलॉजी सेंटर के मालिक के घर 75 लाख की डकैती के मामले में तीसरी गिरफ्तारी। 25 जून को हुई थी वारदात। कोलकाता की कामत स्ट्रीट पर एक बहुमंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर लगी आग। दमकल विभाग ने फ्लैट में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित निकाला। हमीरपुर की एक गिफ्ट शॉप में आग लगने से हड़कंप। देखते ही देखते जलकर खाक हुई 4 मंजिला इमारत। हादसे के दौरान फटा सिलेंडर। ऊपरी मंजिल पर रह रहे परिवार ने पड़ोसियों की छत पर कूदकर बचाई जान। आग बुझाने की कोशिश में 3 दर्जन से ज्यादा लोग झुलसे। सीसीटीवी में कैद हुई हैरान करने वाली तस्वीर। बाड़मेर में बाल बच्चा ट्रैक्टर के नीचे आया 4 साल का बच्चा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के भिंड में दर्दनाक हादसा। तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत। नहाते वक्त हुआ हादसा। प्राइवेटाइजेशन के बाद पेट्रोनेट, एलएनजी और आईजीएल में बीपीसीएल की हिस्सेदारी खरीदने को मिली छूट। आईओसी, गेल और ओएनजीसी ने टिकाई नजर। एयर इंडिया के कर्मचारियों को एक और झटका। सरकार ने निजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने तक चुनिंदा सुविधाओं पर लगाई रोक। पिछले साल लिस्ट हुए ज्यादातर आईपीओ में निवेशकों को फायदा। निवेश का पैसा दुगने से लेकर 7 गुना तक बढ़ा। केरल में शुरू हो सकता है रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी का प्लांट। राज्य सरकार के साथ बातचीत कर रहा है रूस। अमेरिका में भी ऑनलाइन एजुकेशन में दबदबा कायम करने की तैयारी में बायजूस। अमेरिकी कंपनी एपिक का अधिग्रहण। बेकाबू हो रही कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया के जंगलों में लगी आग। युद्ध स्तर पर जारी है राहत का काम। स्पेन के स्वायत्त क्षेत्र एंडालुसिया की संसद में चूहा घुसने के बाद अफरा तफरी। इधर उधर भागते दिखे सांसद। रूस में कोरोना के बढ़ते मामले पर सतर्क हुए राष्ट्रपति पुतिन। वैक्सीनेशन को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। अमेरिका में कोरोना के नए मामलों में इजाफा। वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी व्हाइट हाउस के 2 अधिकारी संक्रमित। दुनिया में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,08,000 नए मामले दर्ज। महामारी ने ली 8,200 से ज्यादा लोगों की जान। विवादित रशियन गैस पाइपलाइन को मिली मंजूरी। डील पर अमेरिका और जर्मनी सहमत। पोलैंड और यूक्रेन ने किया विरोध। अफगानिस्तान के आधे जिलों पर तालिबान का कब्जा। अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठनों पर है अमेरिकी सेना की नजर। चीन में तैनात अफगानिस्तानी राजदूत ने तालिबान से की संघर्ष विराम की अपील। सरकार से बातचीत का भी न्योता दिया। लिवरपूल को यूनेस्को ने विरासत स्थलों की सूची में से किया बाहर। 18वीं और 19वीं शताब्दी में था प्रमुख बंदरगाह। मंगल ग्रह पर जीवन की खोज में जुटा नासा। वैज्ञानिकों का दावा, मिल सकते हैं जीवन के प्रमाण।